स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है भाई, देखो देखो, देयर आर टू कॉम्बिनेशन, देयर आर टू combinations of resistors, of resistors बोले या रेजिस्टेंसेस बोले, है ना। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। series combination and second is parallel combination. हाँ भाई, फर्स्ट लिखते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला लिखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? देखो, यदि रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हैं, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, है ना, इन्हें बोलते हैं रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, है ना। ये ऐसे लगा करके, और बैटरी से भी लगा दो आप इसे, है ना। तो ये A है, ये पॉइंट A लिख लेना, ये पॉइंट B लिख लेना, प्लस माइनस B, है ना। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इन्हें, है ना। देखो, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट हो, एंड टू एंड, as shown in above figure, the resistances are said to be in the resistances are said to be in सीरीज। ये रेजिस्टेंस क्या कहलाते हैं बेटा? सीरीज में कहलाते हैं। These resistance are said to be in series. ठीक है, कॉपी कर लो तो बता देना। Resistances are said to be connected in series. कॉपी कर लो तो बेटा बता देना।
ओके अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया। ये पॉइंट बना के लिखो। देखो जैसे इसमें से बैटरी में से करंट जाएगी तो वो करंट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो सीरीज में यदि 3 रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इनमें करंट क्या होती है, कॉमन होती है ना। लिख लो पॉइंट बना के, इन सीरीज करंट in all resistances are same. In series current in all resistances are same. In series current in all resistance are same. देखो ये तो सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। जैसे R1 R2 R3 यदि सीरीज में हो तो इनके इक्विवेलेंट मतलब इनके बराबर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनके बराबर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि बैटरी में से उतनी ही करंट निकले जितना कि ये तीनों मिलकर के निकाल देते। आई बात समझे? तो उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हेडिंग लिख लो आप, कैलकुलेशन, ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन series, calculation of equivalent resistance in series, equivalent resistance in series। कहने का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। हाँ भाई, कहने का मतलब ये है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 R2 R3 और ये A और B के बीच में लगे हुए हैं, तो आपको इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा बताना है कि यदि आप इन्हें किसी बैटरी से लगाओ, V वोल्ट की बैटरी से लगाओ, या इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सेम V वोल्ट की बैटरी से लगाओ, तो यदि इसमें करंट का फ्लो I होता है तो इसमें भी करंट कितनी जाए, I। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले 3 रेजिस्टेंस मिलकर के इसमें से I करंट निकालने हैं। तो ऐसा रेजिस्टेंस मेरे को बता दो कि वो मैं लगा दूं इस बैटरी के अक्रॉस और वो भी इतना ही करंट निकाले। समझे बात? तो ध्यान से देखो, है ना। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, है ना। तो मैं V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लगा सकता हूं, ऐसे लगा दूंगा। पहले तो इधर देखो, इसके लिए पहले इसके लिए लगाते हैं। एज्यूम, ऐसे लिखो, एज्यूम करंट इन द सर्किट, इज I, है ना। करंट कितनी हो गई, I हो गई, करंट I है। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस चला जाएगा, इसमें से कुछ वोल्टेज इस पे चला जाएगा और बाकी का बचा कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस चला जाएगा। सही है क्या बात? देखो,
करंट तीनों में, इन सीरीज करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी, R1 में कितनी करंट आई, R2 में कितनी करंट आई, R3 में भी कितनी करंट RI, समझे। V1 V2 V3 इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, तो यहां लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस R1, है ना, R1 क्या लगाऊं, V1 इज इक्वल टू IR1, V1 इज इक्वल टू IR1। अच्छा, फॉर रेजिस्टेंस R2 कितना लगाऊं, VT इज इक्वल टू IR2। क्लियर है बात। इसी तरीके से रेजिस्टेंस R3 के लिए, फॉर रेजिस्टेंस R3 V3 इज इक्वल टू IR3। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, है ना। एंड फॉर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कौन सा, R इक्विवेलेंट के लिए क्या लगाऊंगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ये लगाओ, करो कॉपी। हाँ भाई, जब कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया बेटा, रिमझिम पूर्वी, हेलो, हाँ बेटा हो गया। देखो आगे देखो, सही है। तो यहां पे देखो, अगर जो हम बात करें, है ना, ये टोटल वोल्टेज है, ये V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे द टोटल वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस
potential difference will be distributed across all the resistances, ये वाला पोटेंशियल दैट इज V is equal to V1 plus V2 plus V3, ये हो जाएगा ये वाला पोटेंशियल V1 plus V2 plus V3। द टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना करा, टोटल पोटेंशियल V इसके अक्रॉस V बराबर V1 plus V2 plus V3। जैसे मान लिया 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट में 2 यहां चला गया, 5 यहां चला गया, तो 13 यहां पे चला गया, ऐसे है ना। अब बोर्ड पे देखो, इसे 1 2 3 4 ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे। बोर्ड पे देखो, V बराबर कितना लिखो बेटा, V बराबर I इंटू आर इक्वलेंट, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R3, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तीनों में से I कॉमन ले लेंगे हम, R1 R2 प्लस R3 साइड में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से। दूसरा इसमें से I कॉमन लेंगे, I इंटू आर इक्वलेंट, यहां से कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा I से I, बेटा ये I से ये I था ना, तो I से I कट जाएगा, इसको तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये ध्यान रखना है अपने। ये तो तुमने 9th 10th में भी पढ़ा था, है ना रिंजिम बेटा, ये 9th 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर। हाँ, हाँ भाई कर लिया कॉपी? अरे बोल तो दो बेटा, देखो इधर। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब मैं इसमें कुछ सवाल करा देता हूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड बी। कैसे, सीरीज है ना, ए
2 3, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम। तो बेटा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस आएगा बताओ। सॉल्यूशन आर ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी लिख दूं यहां, 2 ओम, 4 ओम प्लस 6 ओम, 4 और 6 10, 2 12 ओम। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यदि सीरीज में दिया हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाँ भाई बताओ। देखो देखो, जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बैटरी को 3 रेजिस्टेंस से इस तरीके से लगा देते हैं। बैटरी इज कनेक्टेड इन ए सच ए वे सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। इसमें क्या था, इस वाले कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में क्या सेम थी बेटा, करंट। इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां पे V है तो इसके अक्रॉस V रहेगा, है ना। लिख लेते हैं, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in such a way, in a such a way, in a are connected such that, ऐसे लिखो, are connected such that potential difference across each resistor, each resistance is same, then resistances are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel। are said to be connected in
पैरेलल। कॉपी कर लेना, बता देना रिमझिम पूर्वी। ओके, देखो जब आप इन पोटेंट है ना, ये है, तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस connected in parallel combination। ऐसी आएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये है हमारे पास, इस तरीके से आप थोड़ा बड़ा सा चित्र बना लेना, लाइक दिस, है ना, इसे A, इसे B, लाइक दिस इज R1, R2, R3, ये प्लस माइनस V, ये टोटल करंट आई। बोलो, तो पैरेलल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि A और B के बीच में, यानी इसके बराबर एक रेजिस्टेंस बनाता है अपने को, इसके बराबर एक रेजिस्टेंस बनाना है अपने को, जो कि वही करंट ले जितना कि इस बैटरी से ले रहे थे, यानी दोनों में करंट क्या होनी चाहिए, सेम। ये है मतलब, हाँ भाई सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यदि ये करंट इसमें से जाएगी, तो ये करंट जब इसमें से जाएगी तो इसमें कुछ करंट चली जाएगी और उसकी करंट क्या होगी, I1। थोड़ी करंट इसमें चली जाएगी, I2। थोड़ी करंट इधर चली जाएगी, I3। बोलो, मैं इसे हटा देता हूं, थोड़ा ऐसे बना देता हूं। I will convert into I1 plus I2 plus I3। टोटल करंट I1 plus I2 plus I3 में चली जाएगी, है ना। लेकिन इन तीनों रजिस्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। कितना होगा, V, है ना। ऐसे फोर रेजिस्टेंस R1, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR लगाएंगे, V इक्वल टू I1 R1। इसके अक्रॉस करंट कितनी है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, और पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो V इक्वल टू I1 R1। क्लियर है बात। 4
रेजिस्टेंस R2, R2 के लिए V कितना है, पोटेंशियल V I2 R2, I2 इंटू R2 बोलो, साथ में 4 रेजिस्टेंस R3, V इक्वल टू I3 इंटू R3। और ध्यान से देखो, इसके लिए भी क्या लगाएंगे, पूर्वी R इक्विवेलेंट के लिए 4 रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या लगाएं, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो, अब आगे भी करना है इसमें, क्या I1 की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R1, I1 बराबर V अपॉन R1। इसके लिए I2 की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R2। इसमें I3 की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R3। इसके लिए कितनी आएगी बेटा, I की वैल्यू V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। कॉपी करो यहाँ तक। करो भाई कॉपी, जब कॉपी कर लेना तो बता देना। वेरी गुड। तो जो टोटल करंट है ये सर्किट में, ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेटा, I1 में, I2 में, I3 में। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। व्हाट इज I? I is equal to V upon R equivalent। what is I1? V upon R1। what is I2? V upon R। थोड़ा साफ लिखते हैं, V1 upon R1, V2 upon R2 and V3 upon अरे I1 की वैल्यू V upon R1, I2 की वैल्यू, अब देखो क्या मैं इसमें से V कॉमन ले लूं और V अपॉन R इक्विवेलेंट, V से V कट गया तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इसको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। किस केस में? पैरेलल केस में। पैरेलल में ये होता है। और सीरीज में कितना था बेटा? सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे है ना, ये सीरीज में था, ये पैरेलल में। हाँ भाई देखो, तो ये तो हमने कल पढ़ाया ही था पिछले लेक्चर में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमें इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो ये रेजिस्टेंस सीरीज की तरह लिखा हुआ है ना तीनों,
सीरीज में ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, तो बताओ, है ना। सॉल्यूशन करेंगे हम पहले वाले का। फर्स्ट में तीनों रेजिस्टेंस किस में है बेटा, तीनों रेजिस्टेंस इसे R1 मान लेंगे, है ना। ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो यहां देखो R1 क्या हो जाएगा 1 ओम, R2 कितना हो जाएगा 2 ओम और R3 हो जाएगा 3 ओम। तो बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, R1 की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 6 ओम आंसर इसका आ जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर है ना। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट का आंसर, कॉपी करो इसे। सेकंड पार्ट में ये चित्र बनाएंगे हम। वन टू थ्री, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ए और बी, है ना भाई। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, सर इसका आंसर 3/2 आएगा। 3/2 नहीं आएगा, चेक करो ठीक से। कैसे, बोर्ड पे देखो। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3। बोलो। अब यहां पे R1 क्या है 1 ओम, R2 कितना है बेटा, इसे 2 ओम मान लेंगे, और R3 कितना है 3 ओम। तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे, R1 की जगह 1, R2 की जगह 2। इससे 11/2। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अभी एलसीएम लेंगे इसका। कितना आएगा बेटा एलसीएम इसका, 1 2 3 का एलसीएम बता सकता है कोई? सर 6। 6। वेरी गुड। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2, बोलो। तो ये कितना आएगा, 6 और 3 9 तो 11/6, यानी कि कितना आ गया? 11/6। हाँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11/6। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो 6/11 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये है आंसर इसका, ठीक है। कॉपी करो। पहले ये कॉपी करो, फिर इसे देखो कैसे आता है इसका आंसर। देखो जरा, देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये क्या आपने पैरेलल में है, इन दोनों कर लो, अब वो सीरीज बन जाएगी। वो लेकर फिर एक बजे फोन देंगे वो ये तो मेरे भी आएंगे, वो पहले तुम सीख रहे हो। नहीं तो मतलब बुक भी ऐसी है, वो मतलब टफ है ये ऐसे सीधा आप आसान तरीके से बना रहे हो। नहीं, आसान नहीं पढ़ाता हूं मैं तो। नहीं तो ये बुक में और भी टफ होगा, भी कुछ समय लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा तो बुक में। लेकिन बैठे रहो आप, आईआईटी गाने में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। हां नहीं इस बात की गाने अच्छा बात है। अब प्रैक्टिस भी है, मैं और पढ़ा रहा हूं ना। प्रैक्टिस अभी तो पढ़ाई है, 4-5 साल अभी तो बहुत कम पढ़ा है।
हाँ भाई, बता दोगे इसका आंसर? कोई ये बता सकता है? सर कितने ओम के है रेजिस्टर्स? बेटा 3 ओम का है, 3 ओम का है, 6 ओम का है। तो कोई देख के ये बता सकता है ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सर पैरेलल में। पैरेलल। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या चीज सेम होती है? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? सुगंध नहीं थी कल तो मैं बता देता हूं। अगर जो मान लिया ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में है, ये ध्यान करना बेटा सुगंध, तरीशी, रिमझिम, देखो बेटा, अगर जो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनमें क्या चीज सेम रहेगी? करंट। क्या? करंट रहेगी। वेरी गुड। और अगर जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनके बीच क्या, उनमें क्या सेम रहता है, क्या कॉमन रहता है उनमें? बोलो, सीरीज में सर करंट। और जब वो पैरेलल में तो क्या कॉमन रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन पूछेंगी मैडम आपसे स्कूल में कि सीरीज में क्या कॉमन रहता है, तो आप बताओगे करंट। पैरेलल में क्या कॉमन रहता है, तो आप बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये 3 और 6 पैरेलल में है, तो पहले मैं इसे इस तरीके से अलग से सॉल्व करूंगा, है ना? यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और इसका मैं अलग से सॉल्यूशन करूंगा। ये तो B मान लेता हूं और इस पॉइंट को P मान लेता हूं। बोर्ड पे देखो, ये 3 ओम, ये 6 ओम, तो इनके बीच रेजिस्टेंस को मैं R इक्विवेलेंट R डैश मान लेता हूं, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो, तो R1 क्या हो जाएगा इसमें? 3 ओम, और R2 कितना हो जाएगा इसमें? 6 ओम। तो कितना आंसर आएगा बताओ? 1/R डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 1/6। एलसीएम लेके कितना एलसीएम आएगा बेटा इसका बताना, कोई बता सकता है? 3 और 6 का एलसीएम सर 6, और यहां पे आएगा 2 प्लस 1, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। R डैश आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा बेटा ये? 2 ओम। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये याद भी होना चाहिए। कैसे? कि 3 ओम और 6 ओम यदि पैरेलल में हो तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम ही आता है। 3 और 6 बहुत जगह आएगा तुम्हारी किताब में, एनसीईआरटी में भी, और जैसे आप तैयारी करते हो नीट की, जेईई मेंस की, तो 3 और 6 बहुत बार आता है ये कॉम्बिनेशन। तो याद कर लो, 3 और 6 का आंसर 2 ओम आएगा। चलो ठीक है, तो एक तो ये हो गया, लेकिन हमारे पास तो यहां भी लगा हुआ है ना ये ऐसे करके, तो अभी तो आंसर रह गया हमारा। कैसे? अब देखो इधर मैंने इसे सॉल्व कर लिया, अब मैं यहां पे आता हूं, तो ये एक तो रेजिस्टेंस ये है A और P, और P और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? ये आ गया B, और ये R डैश कितना हो जाएगा? 2 ओम, और इसे मैं मान लेता हूं R3। इसे मैंने R1 R2 और इसे R3 मान लिया। अब आप मेरे को बता सकते हो कि R3 और R डैश सीरीज में है या पैरेलल में है? ये 3 ओम, बताओ बेटा। अरे कोई बता सकता है कि आप? 5 ओम आएगा तो नहीं, एक मिनट सुनो, मेरे को ये बताओ, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये बताओ। सर सीरीज। किसने बताया सीरीज में? बताओ तो। सुगंध? तरीशी। और बताओ बेटा, सुगंध सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज।
रिमझिम, बेटा आप तो बताओ, सीरीज में पैरेलल में? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी साउंड नहीं आ रही बेटा। रिमझिम, आपकी साउंड नहीं आ रही। सर सीरीज में। हाँ सीरीज में, वेरी गुड। तो जब सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, R3 और R', तो इसलिए मैं RAB को क्या लिख दूंगा, R3 प्लस, ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, सिंस R3 एंड R' आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो RAB कितना आएगा बेटा, R3 प्लस R', R3 की वैल्यू 3 ओम और R' की वैल्यू 2 ओम, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 5 ओम आ गया। बताओ, दिस इज RAB। इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत? नहीं, जल्दी कॉपी करो तेजी से। जिसने कॉपी कर लिया बताओ तेजी से भाई। सर डन। वेरी गुड। अब एनसीईआरटी किताब निकाल लो, पेज नंबर 112 पर एक क्वेश्चन करते हैं इसका, जल्दी निकालो। पेज नंबर 112 है ना, एनसीईआरटी पेज नंबर 112, एग्जाम्पल नंबर 3.5। कॉपी करो इसे अपनी कॉपी पे। हाँ भाई, ये है, क्या है एग्जांपल 3.5। ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, ए नेटवर्क, कॉपी पे लिखना इसे, ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड to 16 volt battery, with internal resistance, किताब निकाल के बैठा करो बेटा, है ना, 1 ओम। यस सर। हाँ किताब से देख लो, पेज नंबर लिखा हुआ है मैंने, एग्जांपल 3.5। कंप्यूट फर्स्ट। अच्छा पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम में क्या है, एक तो दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है भाई, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, फिर दो रेजिस्टेंसेस इस तरीके से लगे हुए हैं, बोलो, और एक बैटरी है, इसके बराबर में इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है, 16 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, 1 ओम है ना, ये 12 ओम है और ये 6 ओम है। कंप्यूट, क्या निकालना है भाई बता सकते हो? ए पार्ट, क्या है ए पार्ट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये निकालना है आप, तो एक तो पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है भाई? obtain the current in the each register,
ईच रजिस्टर, करंट निकालनी है बेटा। सी पार्ट क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, और ये पॉइंट सी है। इसने किताब में दिया हुआ है ए बी सी डी, तो आपको जो वोल्टेज निकालना है वी ए बी निकालना है, वी बी सी निकालना है, वी सी डी निकालना है। ये है क्वेश्चन पूरा। नहीं आई बात समझ में? यस सर। चलो कॉपी करो, बताओ। पहला पार्ट तो आप कर दोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सर 8 ओम आ रही है। एक ओम आ रही है, 4 और 4 2, और मैं देख लेता हूं भी 6 12 और 18 और 3 और 4 और 1 5 और 2, 8 ओम आ रहा है बेटा आंसर। 1 ओम नहीं आ रही है, सही से करो। सर 8 ओम, अच्छा, 8 ओम वही बोला था। 8 ओम इज द करेक्ट आंसर। एक का आंसर तो आ गया भाई, 8 ओम। देखो सॉल्यूशन हमें निकालना है नहीं 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 नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में पूछा? सर बुक में तो 7 ओम है। हाँ हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूं, है ना। 4 और 2 और 1, हाँ ये 7 ओम है। इसमें 1 ओम ये वाला ओम नहीं लिखना है, ये तो बैटरी है। एक्चुअली क्या है, ये है बैटरी, तो इस वाले रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना है। इस बैटरी के अक्रॉस एक सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स लगा रखा है, तो ए और डी के बीच में ही वो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो ए और डी के बीच में। ये तो बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, ये बात अलग है। तो देखो ये रहा ए, 4 और 4 ऐसे दे रखे हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बोलो देखो 4 और 4 ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 12 ओम, ये 6 ओम। हाँ भाई ध्यान से देखो, इसके लिए बी और ये सी। देखो अगर जो दो रेजिस्टेंस है ना पैरेलल में हो, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है, नहीं आई बात समझ में? आप इसे रफ में लिख लो, रफ में लिख लो। मैं तो इसे साफ कर देता हूं यहां से। बोर्ड पे देखो, रफ में क्या लिखोगे कि यदि दो रेजिस्टेंस है, किसमें, पैरेलल में, ए और बी, ये है R1, ये है R2, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे ही तो निकालते हैं बेटा। दूसरी बात, इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ? एलसीएम आएगा R1 R2 और इधर R2 प्लस R1। बोर्ड पे देखो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू उलट देंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बात है ना। कहने का मतलब जब दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये नहीं लगाएंगे बार बार दो रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाएंगे। किसके लिए? दो रेजिस्टेंस के लिए, केवल दो रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि 95% क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस दो होते हैं और वो पैरेलल में होते हैं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा देंगे। इसे रफ में कॉपी कर लो जरा, फिर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं।
हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो अब मेरे को बताओ कि ये दो रेजिस्टेंस है 4 ओम के ए और बी के बीच में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16/8। तो RAB कितना जाएगा बेटा? 2 ओम। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल का तो फॉर्मूला यही होगा, C और D के बीच में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे 6 है, ये 12 और 6, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 अपॉन 18, तो 3 6 18 और 3 चौक 12, तो CD कितना आ गया बेटा? ये आ गया 3 ओम। तो बोर्ड पे देखो कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा? A, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। ये तो A है, फिर ये B और C के बीच में, बेटा B और C के बीच में बता सकते हो कितना ओम रेजिस्टेंस है? 1 ओम। Sir, 1. C और D के बीच Yes, में, C और D के बीच में, अरे बोलो, CD के बीच में कितना जोड़ दूं? Sir, 4 ohm. 3 चौक 12, हाँ 4 ओम। ये कितना आ गया? 4 ओम। समझे? अब ऐसे लिखेंगे, since all resistances are in series। अब ये सीरीज में है, इसलिए RAD, A और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 4। 7 तो नहीं आया भाई, 3 चौक 3 6 18 और 4 और है, ये कितना आ गया? ये 2 ओम है तो लिखा ना, हाँ ये है 2 प्लस 1 प्लस 4, 7 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये 2 ओम है बेटा, यहाँ पे 2 ओम। तो पहले का Sir, आंसर, side का पूरा. अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, ज्यादा इधर लिख दिया। चलो, ये आया ए पार्ट का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। समझे भाई? लाइक सब्सक्राइब करके हाँ डाल देंगे। नहीं, मैंने डालनी थी वो लाइक सब्सक्राइब, जिसे लाइक सब्सक्राइब करना होता है वो करता ही है। आगे डाल दूंगा वो उसमें आता है, शुरू में डाल दो। हाँ 2-3 मिनट के बाद, बस या फिर 2-3 मिनट के तो लगानी पड़ेगी उसमें। हाँ आप ही सीखना मैंने बता दिया, प्रोसेस के बारे में बताना। मैं कैसे कैसे बनाता हूं। आप करते रहोगे ना, सीखो चीजों को। हाँ वही तो मैं ऐसे ना इसमें मतलब टेक्निकल चीजों को दूर रहा हूँ। ढूंढने का मौका नहीं मिला। हाँ मैं मान लिया हम आपको दे दें, करो करना सिखाओ, अपने आप आ जाएगा फिर। क्योंकि ये बहुत चीजें जरूरी है। जरूरी होती है सर। आप अपने आप से करते करते हो गए थे कैसे? हाँ मैंने टेक्निकल में फर्स्ट ईयर में था मैं 2008 में, तो मैंने वेबसाइट बना ली थी अपनी। हाँ टेक्निकल में गए हो तुम वैसे। हाँ हाँ ऐसा है। टेक्निकल में गए हो तुम से। चलो बात है। हाँ ठीक है, सब बता देना थोड़ा। ठीक है ना, गलती नहीं हाँ नहीं करते।
अरे कर लिया बेटा कॉपी? हाँ बेटा कर लिया कॉपी? Yes, sir. वेरी गुड। चलो ये है ना? अब देखो करंट इन ईच रजिस्टर। सर्किट कैसे था? सर्किट तो मैं यहां बना देता हूं अभी, ऐसे था सर्किट। देखो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस था और बैटरी कितनी थी बेटा? यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी थी बताना? Sir, 16 volt. 16 वोल्ट। 16 वोल्ट ऐसे था। अब इस सारे सिस्टम को मैं किस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं? 7 ओम्स। ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना ओम रेजिस्टेंस लगा दूं? 7 ओम। प्लस यहां पे बैटरी कितनी थी? 16 वोल्ट की। रेजिस्टेंस एक और कितना है? ये 1 ओम का। बोलो, नहीं आई बात समझ में? गई? ऐसे तो कर दिया है ना? बी ओम, बी पार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस बता सकते हो मेरे को ये सीरीज में है या पैरेलल में है? रिमझिम 7 और 1 ओम आपको सीरीज में लग रहे हैं या पैरेलल में लग रहे हैं? बताओ। करंट क्या है दोनों में? सेम। रिमझिम Sir, parallel. रिमझिम बताओ बेटा, पैरेलल में सीरीज में? Sir, series. सीरीज में। रिमझिम सीरीज में। क्यों है सीरीज में? क्योंकि Sir, parallel. नहीं, पैरेलल में तो बेटा ऐसे करके होते हैं, ऐसे। ये है पैरेलल। सीरीज, Okay, sir. Okay, sir. सीरीज में, ये सीरीज में है। अब वो आपको ऐसे ही नहीं देगा कि ये बताओ ये सीरीज में है, ये सीरीज। वो क्या करेगा? इस रेजिस्टेंस को मोड़ देगा। कैसे मोड़ देगा? ऐसे मोड़ देगा, जैसे इसमें अच्छा, और कैसे मोड़ देगा पता है आपको? देखो ऐसे समझ लो, ये रेजिस्टेंस ऐसे था, उसने क्या करा? इसे मोड़ दिया। ये सीरीज में नहीं है क्या? हाँ है सीरीज में। उसने क्या करा? तार को खींच के ऐसे करके ऐसे बना दिया। ये क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है क्या? क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है क्या? क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है क्या? तीनों चित्र सीरीज के ही हैं। समझे भाई? ये बात है। Yes, sir. है ना? Okay, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो देखो इधर से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सर्किट में है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ऐसे लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप। इसे लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। भाई सीरीज में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 7 + 1 = 8 ओम। सीरीज में जुड़ जाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी पोटेंशियल, ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट, V = 16 वोल्ट। तो मेरे को बता सकते हो इसमें करंट कितनी होगी? हाँ बता सकते हैं, ओम्स लॉ लगा देंगे। क्या? ओम्स लॉ। V = IR। सर्किट में पोटेंशियल कितना है बैटरी का? 16। ये रहा ना। सर्किट का लूप में, लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 7 + 1 8. I × 8। तो करंट कितनी आएगी? 16/8 पे आ गई 2 एम्पियर। अब लेकिन 2 एम्पियर तो करंट आ गई है ना, लेकिन उसने ईच रेजिस्टेंस में बोली है, यानी कि इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी। ये बात बाद में करेंगे, पहले यहां तक कॉपी करो।
Done, sir. हाँ भाई देखो आगे कैसे करेंगे, काफी टफ क्वेश्चन है। जैसे ये था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। तो कितनी करंट जा रही है यहां से, कितनी करंट जा रही है भाई, 2 एम्पियर। तो यहां से तो 2 एम्पियर जाएगी, तो 4 ओम 4 ओम है। देखो बोलो, जब इसके पाथ में दो इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यहां से तो 2 ओम आ रही है, तो कुछ यहां से चली जाएगी, कुछ यहां से चली जाएगी, मतलब सेम रेजिस्टेंस है, तो आधी इधर आधी इधर। बताओ भाई कितनी करंट जाएगी इससे और इससे, बता सकते हो? Sir, 1 ampere. 1 एम्पियर 1 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए 1 एम्पियर 1 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर। अब यहां पे 1 एम्पियर 1 एम्पियर वापस आएगी, और यहां पर 1 एम्पियर 1 एम्पियर आकर के इसमें से, है ना, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर 1 एम्पियर मिलकर के? 2 एम्पियर। Sir, 2 ampere. तो इसमें से तो 1 एम्पियर चली गई, इसमें 1 एम्पियर चली गई, इसमें से 2 एम्पियर चली गई। लेकिन अब की बार यहाँ पे 12 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है ना, 12 6 ही है ना। बताओ भाई। Yes, sir. तो अब इसमें से जब ये 2 एम्पियर ऐसे जाएगी, तो इसमें से एक एक तो नहीं जाएगी, नहीं। अगर जो 6 6 या 12 12 ओम के होते तो इक्वल करंट चली जाती, लेकिन अभी तो एक 6 का है, एक 12 का है। तो मान लेते हैं इसमें से I1 चली गई और इसमें से I2 चली गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखेंगे यहां पे, या तो चित्र बना देंगे ये ऐसे, है ना, 16 वोल्ट 1 ओम, ऐसे। अकॉर्डिंग टू KCL, क्या है बेटा KCL? बताया था मैंने आपको कि इस पॉइंट पर ये कितना है, 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है बताओ? 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। KCL मैंने करा दिया था ना आपको, KVL KCL। अभी तो नहीं कराया ना KCL। कोई बात नहीं, I बराबर I1 प्लस I2 लिख लो अभी तो। Sir, KCL क्या है? हाँ, अभी ये मैंने कराया ही है आपको, है ना। लेकिन आप KCL क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है, इसका मतलब 2 एम्पियर बराबर I1 प्लस I2 होगा। अभी आप ये ध्यान कर लो, है ना, I1 प्लस I2। दूसरा, बोर्ड पे देखो, ये वाली करंट और ये वाली करंट 2 एम्पियर के बराबर होगी, इसे ही KCL भी बोलते हैं, इसे हम लिखा देंगे। दूसरा, एक रिलेशन तो I1 I2 में ये बन गया, दूसरा रिलेशन कैसे बनेगा? देखो, ये I1 है, ये I2 है, दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये बता दो आप मेरे को। बेटा ये रिमझिम तरीशी 6 ओम 12 ओम सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो वो क्या होता है, सीन्स ऐसे लिखेंगे 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल।
इसलिए V इज इक्वल टू I1R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम। इसमें से करंट I1 रेजिस्टेंस 12, I2 रेजिस्टेंस 6, तो देखो किया जाएगा 6 दूनी 12, 2I1 इज इक्वल टू I2। एक रिलेशन ये बन गया, 2I1 इज इक्वल टू I2। कैसे आया रिलेशन? दोनों को पैरेलल में कर दिया, दोनों को पैरेलल में कर दिया। हाँ भाई, एक ये, तो बोर्ड पे देखो I1 प्लस I2 बराबर 2 था, और I2 बराबर कितना है? 2I1, ये रहा ना। I2 की वैल्यू इसमें रख दो, इक्वल टू 2, तो 3I1 इक्वल टू 2, तो I1 कितना है? 2/3 एम्पियर। ये आ गया I1। जब I1 आ जाएगा तो I2 आ जाएगा। कैसे? I2 कितना था? 2I1, और 2 इंटू 2/3, तो I2 कितना हो गया? 4/3। ओके, चलो I1 I2 की वैल्यू आ गई। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। अनुष्का, अभी 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना 11th की क्लास, ठीक है बेटा? ओके। Done. लिंक की तरफ वाले से ठीक है भाई, चलो अब देखो सी पार्ट में क्या करना है अपने को। सी पार्ट में हमें, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो कैसे, ये 4 और 4 को हम कितना ओम लिख लेंगे? 2 ओम। ये कितना ओम है? 1 ओम। भाई 6 और ये कितना ओम आया था? 4 ओम। क्या मैंने सही लिख दिया क्या बेटा? बताना। A, B, C और D। बताओ 4 और 4 ओम कितना आया था पैरेलल में? 2 ओम। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज, और 12 और 6 कितना आया था? ये 4 ओम। मिला लो, थोड़ी देर पहले हमने किया था। दूसरा, एक बैटरी यहां पे थी, एक रेजिस्टेंस यहां पे था, 16 वोल्ट और 1 ओम। बेटा करंट, टोटल करंट कितनी निकाली थी? टोटल करंट निकाली थी 2 एम्पियर। बोलो, निकाली थी ना? यस सर। अब हमें तीसरे पार्ट में बताना था VAB, A और B, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितनी जाएगी इसमें से? 2 एम्पियर। I जाएगी, I, और इसमें से भी कितनी जाएगी? I। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा? VAB। इसके अक्रॉस कितना होगा? VBC। इसके अक्रॉस कितना होगा? VCD। C और D के बीच में CD,
बी सी के बीच में बी सी, ए और बी के बीच में बी, तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो बेटा VAB इक्वल टू I कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2 ओम, तो कितना आ गया? 4 ओम। इसी तरीके से VBC कितना लिखूं? VBC इक्वल टू आई आर, I तो कितना है? 2 एम्पियर। बेटा रेजिस्टेंस कितना है इसका? 1 ओम इक्वल टू 2 वोल्ट। इसी तरीके से आप मेरे को CD भी बताइए। सर 8 ओम। नहीं 8 क्या है? 8 वोल्ट या 8 ओम? देखो VB सर, इक्वल 8 ओम। हाँ 8 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर, I कितना है इसमें? 2, ये ना I जो होता है सब में सेम होता है, तो 2 और रेजिस्टेंस कितना है? 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। समझे? तो VAB, VBC, VCD है। अब इन्हें यदि आप जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 6 और 8 12। ये तो गलत आ रहा है। गलत कैसे आ रहा है? ये कितना वोल्ट की बैटरी थी ये? 12 वोल्ट की होगी ये। VAB 4, सर 16 वोल्ट की थी। हाँ 16 वोल्ट की थी ना। अच्छा, कुछ रेजिस्टेंस तो इसके अक्रॉस भी रह गया होगा। सही है, सही बात है। तो जोड़ के 16 नहीं आएगा, थोड़ा यहां भी ड्रॉप हो गया। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, करेक्ट। समझ में आया भी बच्चों? तो Yes, sir. हाँ, तो आपको होमवर्क क्या है? यही एग्जाम्पल मेरे को, सेम एग्जाम्पल 3.5 मेरे को करके आपको फोटो खींच के देना। यही एग्जाम्पल करके देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा ये एग्जाम्पल, और ये आ भी चुका है ना CBSE बोर्ड में। सेम एग्जाम्पल, 3 पार्ट है इसके, 5 नंबर में आएगा। तो ये एग्जाम्पल मेरे को आपको होमवर्क में करके देना है, ठीक है भाई? चलो सर की वीडियो आती YouTube पे डालिए। हाँ बेटा मैं डाल दूंगा, नहीं डाली होगी तो, है ना? यस सर। हाँ मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलो थैंक यू सर। ओके भाई।